तेल भी लगाऊं क्या था चोटी में? तेल ना लगवाना भाई, मार तो खाली चोटी कर दो। ठीक है अभी तो देखो। तो जी मैं अभी मम्मी से बाल बनवाने वाली हूँ। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा सभी औरतों में होती है और सभी वही को अच्छा अच्छा आशीर्वाद दे के जाए माँ दुर्गा। आशीर्वाद दे के जाए। और जो लेडीज हैं, मैं तो खुद को भी मानती हूँ, मेरी तरह कमजोरी मानती हूँ मैं खुद को, लेकिन हर लेडीज के अंदर जो दुर्गा माता होती है उसको जगना चाहिए। मतलब अपनी जो अंतरात्मा होती है ना उसको बाहर निकाल के, और जहाँ भी गलत हो रहा है वहाँ हो ना, वहाँ मेरी मम्मी की तरह खड़े हो जाना चाहिए। रेनू भी खड़ी हो जाती है, चाहे किसी का भी पंगा हो, ठीक है। इनको मतलब दूसरे के पंगे में भी टांग अड़ाने की आदत होती है। कहीं पे गलत हो रहा होता है ना तो ये अपने स्टैंड ले लेती है मतलब। और जहाँ तक देखा जाए स्टैंड मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन एक जगह पे जाके चुप हो जाती हूँ। पर ये लोग चुप नहीं होते, इनको जहाँ सही रहता है ना कि हाँ भाई यहाँ तक सही है तो पूरा साथ देती हैं सही का। और आज माता का वार है। माता सभी को सुख संपत्ति दे और सभी को कॉन्फिडेंस दे मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी नहीं है। और ये वाला हाथ है ना मेरा, इसकी वजह से मेरे को देखो, कोई भी लेडीज ऐसी नहीं होगी जिसको बाल नहीं बनाने आते होंगे। और पर मैं ऐसी हूँ कि कुछ दिनों से मेरे बाल मैं खुद बनाती नहीं हूँ, बनाने ही नहीं आते। परसों तो अरुण भाई ने मेरी चोटी की थी, देखो तब मम्मी सो रही थी तो मैंने मम्मी को उठाया नहीं और अरुण भाई से करवाए अपने बाल। लेकिन उसने क्या किया पता है, मेरी उल्टी चोटी गूंथ दी। उसको आता तो है नहीं ठीक है, कोशिश चोटी तो उस बनाई। चोटी तो बनाई, कोशिश उसने पूरी की थी। दोनों माँ बेटी सेम सेम यीशु के जैसे। यीशु हाँ बता रही है। हाँ मम्मी धीरे सूर्य नस लग जाएंगे बावड़ी धीरे बना रही हूँ। नसी ना जागेंगी, सारा बाल फाट के हाथा में आ जाएगा मेरा सिर का। देख एक भी कमी कम नहीं। हाँ कंघी में तो एक सीधे दिन है। सीधी बैठ रहनी टेढ़ी चुट्टी होगी। ऐसे ऐसे बैठ जाऊं, फिर ऐसे मेरे कैमरा में मैं काली नजर आऊंगी तो ये लो बस उल्टे हाथ से पकड़ लिया, अभी कैमरा हिलेगा। एक लाइट और जला देती हूँ। एक लाइट और जला दोगा? तो जी मेरे लिए एक लाइट और जला दी। अब मैं आप लोगों को काली नहीं लगूंगी। उधर भाई साहब सो रहे हैं। और एक बात बता दूं, यस्सु गई आज अपने बाबा के घर पे। आज नवरात्रि, लास्ट नवरात्रि थे ना, तो कन्या जिमाते हैं, कन्या पूजन होता है। तो बस अब पहले यहाँ हो गया था कन्या पूजन, और फिर उसको लेके चले गए क्योंकि वहाँ पे भी कन्या पूजन होना था। और उस कन्या को जीमने का बड़ा शौक है। कन्या को जीमने का बड़ा शौक है, पता है। यहाँ पे सुबह से करने लगी थी, माँ मेरे लिए पूरी बना दो ना, बना दो ना, प्लीज मेरे को कोई जीमने ले चलो। प्लीज मेरे को ले चलो जीमने के लिए। और फिर मतलब यहाँ जीम के वहाँ चली गई, वो जीम लेगी, लेकिन मैं उसका दूध है ना वो बोतल से पीती है अभी भी, ये सबसे बड़ी गलती है मेरी। लेकिन बोतल यहीं छोड़ गई। और ये बाबू भी बोतल से ही दूध पीता है, इसकी तो मजबूरी है, उसकी तो कोई मजबूरी भी नहीं है। थोड़ा 2-4 घूंट ऐसे पी लेती है, उससे क्या बोलते हैं मग्गे में गिलास में, लेकिन वैसे नहीं पीती है, बहुत शरारती है। अब उसको स्कूल में डालना है, तो देखते हैं कौन से स्कूल में डालें। चक्कर लगा रहे हैं स्कूलों की, कोई अच्छा स्कूल मिलेगा तो देखेंगे। तो जी एक बात बता दूँ आपको कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये मैं हथियार तो बहुत सारे लेके आई थी। देखो 3 कंघे यूज करती है मम्मी मेरे बाल बनाने के लिए। इससे बहुत मजे आते हैं बाल बनाने में, लकड़ी का है ना इसलिए। मम्मी मेरे बाल सारे फाड़ के मारनेगी, एक तो हैं ही इतने और ऊपर से सारे बाल भी फाड़ देगी। मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं जाऊंगी यहाँ से छोड़ के। हाँ कहाँ जाएगी? कहीं पे भी चली जाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो अत्याचार करते हो, कोई तो उल्टी चोटी कर देता है मेरी। मम्मी 3-3 कंघे लेके आती है और अर्जुन पूरे दिन पकाता है, कभी कोई गाना सुना के, कभी कोई गाना सुना के। तो वही है, लगता है ऐसे घर पे रहने का कोई फायदा। जाना है मुझे यहाँ से, अब अपने दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ। अच्छा कहाँ जाएगी?
कहीं पे भी जाओ पकाओ लोगों के बीच में रहना ही नहीं है मुझे। कभी कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, पर हाँ यहाँ मिलने के लिए कोई नहीं आता, कोई भी। चिड़िया का बच्चा भी मिलने के लिए नहीं आता। डिस्टर्ब तो होती नहीं, सबसे हाँ बढ़िया बात है। डिस्टर्ब तो नहीं होती मैं। यहाँ आने के बाद दुनियादारी से तो कनेक्शन हाँ, कट गया। हाँ। और तेरी बाहर वाली दुनिया सब सही है। बाहर, हाँ बस ये बात सही है। आप लोग साथ हो। आप लोग साथ हो, बस आप लोगों से बात करती हूँ मैं। बाकी तो कोई रिश्तेदार, कोई चिड़ी का बच्चा भी ऐसे नहीं है कि वो मेरे से मिलने आता हो। चिड़ी के बच्चे तो दोनों तेरे पास ही हैं। हाँ चिड़ी के बच्चे तो मेरे पास ही हैं, बच्चे मेरे पास हैं, और किससे मिलना है मुझे। फालतू में कोई आएगा स्ट्रेस देके जाएगा। हमेशा अरुण यही बात कहता है कि दूसरों से स्ट्रेस लेने से अच्छा है अपने मन की शांति रखो, जल्दी ठीक होगी। लेकिन अगर 4 लोग मिलने आएंगे ना तो वो 4 प्रकार की बातें करेंगे। कोई तो कहेगा कि हाँ बेटी को क्या हो गया, इतनी छोटी सी उम्र में फलाना ढिमकाना। नहीं, आज मैं खुद को काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो क्योंकि है ना, कभी कभी इंसान का मूड होता है वो इतना गंदा हो जाता है। पता है एक बार तो मेरा जो मूड है वो इतना गंदा हो गया था जब हम बुटाटी धाम में थे ना। तो क्या हुआ था कि एक हम सुबह सुबह एक ही दिन में मैंने 3 मौतें देखी थी। सही बताऊं तो 3 लोगों की जान गई थी। सुबह उठते ही मैं, मम्मी है ना लगभग 3 बजे ही उठ जाती थी रात को, और फिर मेरे को उठाती, चल बेटा नहा के आएंगे, बाद में टॉयलेट गंदे हो जाते हैं, बाथरूम गंदे हो जाते हैं। फिर बस बेटा क्या करती, उठना पड़ता। और दूसरी बात ये दवाइयाँ हैं ना, इनकी वजह से बाथरूम भी बहुत ज़्यादा आता। तो बस मम्मी के साथ चल देती। और जब मैं वापस आ रही थी लगभग 4 बज रहे थे, तो मैंने देखा जो हम जहाँ पे रह रहे थे ना, वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान थे, उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा था, मतलब मम्मी को ऐसा लगा कि इसको नहीं बताना चाहिए, पता भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये नर्वस हो जाएगी। लेकिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये गए अंकल। तो मम्मी ने कहा, तुझे किसने कहा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताऊँ, उस जगह पे डर नहीं लगा। फिर दिन की बात बताऊँ, लगभग 10-11 बजे होंगे, तब एक लड़का जवान बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारा जो जहाँ पे हम रह रहे थे उसके बाहर ढंग से गिरा, और लोग उसको भागे देखने के लिए, क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन बाद में पता चला वो भी चला गया। और फिर लगभग 1:30-2 बजे होंगे, और जवान औरत बिल्कुल, छोटे छोटे 2 बच्चे मेरी तरह उसके। और वो तो मतलब उनके घर वालों की गलती कहो या, लेकिन भगवान ने बुलाया था, समय समय की बात होती है। पिछले 2 दिन से वो मतलब सीधा उसको वहीं ले आए थे। उसकी जो नाक की नलकी होती है ना, वो भी नहीं हटी थी, बाथरूम वाली नलकी भी नहीं हटी थी, पानी बिल्कुल कम था, और वो इंजेक्शन से उसको पानी दे रहे थे, जैसे इंजेक्शन भरा ना और उसके अंदर पानी डाल दिया, ऐसे कर रहे थे। मम्मी ने उनको समझाया भी, पहले इसको डॉक्टर के, हाँ उसके अंदर फिर एयर चली गई थी। मम्मी ने उनको समझाया भी था कि एक बार जाओ डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा गलत इसके साथ। लेकिन उन्होंने नहीं माना और ऐसे ही करते रहे। फिर देखा, सीधा नहीं लेके आना चाहिए। हाँ सीधा कभी भी नहीं लेके आना चाहिए। भगवान तो मतलब दुआ कबूल करते हैं, लेकिन डॉक्टर होते हैं ना, वो भी भगवान होते हैं, वो दवा देते हैं ना, तभी इंसान जी पाता है। लेकिन उनकी मतलब मम्मी की बात नहीं मानी उन्होंने, और लगभग 1-1.5 घंटा बाद वो लेडीज़ भी चली गई। तो वो लेडीज़ गई ना, तब मुझे डर लगा था, और तब मैं रोने लग गई थी। मैंने कहा, मम्मी मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, चलो अपने घर चलते हैं, और कुछ होगा वो देखा जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि बस कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाद में मुझे समझाया, भाई ने समझाया, मम्मी ने समझाया कि इसमें बाबा की क्या गलती, मतलब भगवान जी की क्या गलती। जब हम खुद ही अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा, नहीं। क्योंकि भगवान तो तभी हमारा साथ देते हैं जब हम खुद की हेल्प खुद करते हैं। तो जी, और मैं आपको नहीं पकाने वाली हूँ, आज तो कुछ ज़्यादा ही पका दिया। आपसे मैं कल मिलती हूँ। खुश लग रही हूँ ना आज मैं आपको? खुश ही लगा करूँगी लगभग। कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर खुश ही रहना चाहिए। क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे ऐसे नमूने हो तो वो सारे खुशी, मतलब वो सभी खुशी देते हैं, नहीं।
तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।